जहानाबाद में हूँ आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद। आप इस वक्त देख रहे हैं टू द पॉइंट शाद। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, याद रहें और हर पल शाद रहें। दोस्तों, ज़िंदगी की एक ख्वाहिश हुआ करती है कि हमारे पास एक साइकिल हो। ये ख्वाहिश शायद बचपन की है। उसके बाद हमारे जीवन में मोटरसाइकिल आता है, कार आता है, जहाज़ आता है, रेलगाड़ी आती है, ना जाने कितने वाहन आते हैं। लेकिन फिर एक उम्र का दराज, एक उम्र का दौर ऐसा भी आता है कि हम साइकिल की ओर भागते हैं और साइकिल चलाते हैं। लेकिन साइकिल चलाते चलाते अगर कोई संदेश दे दें तो ज़िंदगी सार्थक हो जाती है। दोस्तों, मेरे साथ हैं सुभाष बिश्नोई जी, सिरसा से सौगात संस्था चलाते हैं। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार। नमस्कार शाद साहब। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपके साथ बैठना यहाँ पर। अरे वाह, क्या बात है। ये जल ही जीवन और ये ड्रेस और साइकिल यात्रा गांव गांव में, स्कूल स्कूल में, बच्चों बच्चों के पास, क्या मिशन है आपका सर? सर, जल जीवन मिशन एक भारत सरकार की जो योजना है जी उसका मुझे पता लगा और उसमें मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एनजीओ है सौगात के नाम से। जी। तो उसमें काम करते करते और मुझे ऐसे लगा कि जल के ऊपर अगर लोगों को एक अलग तरीके से कोई संदेश दिया जाए या उनके पास हम किसी इस तरीके से पहुँचें कि उनको अच्छा लगे, तो ये मेरी रुचि थी और मेरी सोच थी कि मैं अगर एक साइकिल यात्रा के माध्यम से मैं उन लोगों तक जाऊं, उन घरों तक जाऊं, उन गांव के हर एक कोने तक जाऊं और जल के बारे में बताऊं और सरकार की योजना क्या है, जल जीवन मिशन क्यों अस्तित्व में आया, इसकी ज़रूरत क्या थी, इन सब बातों को लेकर के। और जैसा कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है सर 2018 की कि अगर हमने जल को बर्बादी इसी तरीके से होती रही तो एक समय आएगा कि हमारी जीडीपी दर जो है वो भी गिरना चालू हो जाएगी। अरे क्योंकि उद्योगों को उचित बिजली जो है वो नहीं मुहैया हो पाएगी और उसकी कारण की वजह से उद्योग जो हैं वो मंदी में चले जाएंगे और उसी का कारण होगा कि हमारी जीडीपी गिर जाएगी। और भूजल स्तर जो है वो आज 54% गिर चुका है। ओह माय गॉड। और जो हमारे बड़े जलाशय हैं उनका सतर भी 21% नीचे देखा गया है। तो आने वाला जो समय है वो अगर जल की हम बात करें तो वो बड़ा भयावह है और हम सब की, मैं अपनी नहीं कहता, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इसके ऊपर काम किया जाए, लोगों को एक समझाया जाए, उनको बताया जाए कि जल कितना महत्वपूर्ण है। और आने वाला समय जो है वो अगर हम ऐसा करता रहे तो हमें बड़ी भारी दिक्कत का सामना आ सकता है। सामना आ सकता है। और हम बचपन में एक कविता भी पढ़ा करते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आप बच्चों के साथ बहुत काम कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, बुजुर्गों के साथ भी मैं देख रहा हूँ गांव गांव में जाते हैं। तो कैसा अनुभव रहता है और कितने दिनों की यात्रा हो गई है और कितने किलोमीटर आपने तय कर लिया है? एक ही सवाल में अनेकों जवाब। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने यात्रा को आरंभ किए तो 1 महीने से ऊपर हुआ जी। लेकिन बीच में कुछ पारिवारिक कारणों से या ऑफिशियल काम से मुझे रोकना भी पड़ा। तो मैं 18 दिन, आज मेरा 18वां दिन है जी। 18 दिन मैं लगातार चल रहा हूँ साइकिल पे। और इस दौरान मैंने अभी कल तक 63 गांव कवर किए हैं। और इस दौरान मैं समझता हूँ कि 525, जो मेरा आइडिया और मैंने जो काउंट किया, लगभग 525 या 30 किलोमीटर की यात्रा मैं इसमें कर चुका हूँ। और बड़ा एक बहुत अच्छा जो है लोगों का रुझान इसमें मुझे मिलता रहा। साइकिल पे लोग सड़क के ऊपर रोक करके पूछते हैं क्या मिशन है, कहाँ से आ रहे हो। और चाय के लिए लोग घर पे लेके जाते हैं, कोई खाने पर लेके जाता है और इतना अच्छा लगता है। खैर, ये तो हमारी परंपरा है, हमारे देश की जी। परंपरा है। बच्चे कैसा महसूस करते हैं आपको देखकर? बच्चे बड़ी अलग अलग विचार होते हैं बच्चों के, अलग अलग सवाल होते हैं। कोई कुछ पूछता है कहाँ से आ रहे हो, कितना हो, यानी कि बहुत सारे सवाल बहुत होते अच्छा हैं। लगता है। लेकिन आप बच्चों को क्या संदेश देते हैं? बच्चों को बताते हैं तो ये, जो मैं कहता हूँ कि जो हमारा बचपन है वो एक श्रेष्ठ दिमाग होता है। जी जी जी। और उसके मन में जो बात आती है वो घर कर जाती है। तो ये मुझे देखने को मिला, स्कूलों में गया या छोटी क्लासेज में 8th क्लास में भी गया, तो जितने अच्छे सवाल, और मैं ये कहता हूँ कि जल के ऊपर जितना अच्छा मैं नहीं बोल पाया, इससे अच्छा 8वीं क्लास के बच्चे जो है वो अपना विचार क्या रखते बात है, हैं क्या और अपने मौलिक विचार जो उन्होंने देखा, किताबी बातें नहीं। मैं यही कहता हूँ कि किताबों में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आपको क्या लगता है
बिल्कुल। धरातल पे क्या हो रहा है। धरातल पे क्या हो रहा है। और सुभाष जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपसे बातचीत करते हुए एक बात निकल कर आई है कि बच्चों के साथ अगर काम किया जाए, क्योंकि बच्चे ही आने वाले देश का भविष्य होते हैं, और डिपार्टमेंट का सहयोग कैसे मिल रहा है? डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत मेहनती विभाग के कर्मचारी हैं और मुझे मोटिवेट भी करते रहे हैं और अप्रिशिएट किया। मुझे पता लगा था कि एसीएस साहब ने भी इस यात्रा को अप्रिशिएट किया है, और हमारे एससी साहब हैं पूनिया जी, वो तो बहुत दिन रात काम करते हैं हरदम मीटिंग में, और फीडबैक हमसे लेते रहते हैं। क्या बात है, और फीडबैक। अगर मैं सर फील्ड की अगर बात करूं या मोटिवेशनल की बात करूं तो मैंने आपसे ही सीखा है। अरे नहीं, नहीं, आपका जो पब्लिक के अंदर जो पकड़ है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। देखिए, सीखने और सिखाने का सिलसिला चलता रहता है, हर कोई किसी ना किसी से सीखता है, और मैंने भी आपसे बहुत अच्छा सीखा है। जल ही जीवन है, मैंने आपसे सीखा है। और दोस्तों, जब ध्यान रखें आप भी, अगर कहीं आपको खुला नल मिले तो उसे प्लीज़ बंद कीजिए। जितनी ज़रूरत हो जल की उतना ही प्रयोग करें, और क्योंकि जल ही जीवन है, क्योंकि हाँ जी, यही मिशन है, नल से जल देना है। अरे क्या बात है। सरकार ने कहा है कि जल देना है, लेकिन नल से देना है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब आखिरी नदी सूख जाएगी, जब आखिरी मछली मर जाएगी, जब आखिरी पेड़ गिर जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपकी जेब में पड़ा हुआ रुपया किसी काम नहीं आएगा। जल बचाओ, कल बचाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मुस्कुरा कर कहेंगे जिंदगी जिंदाबाद। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।